सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दरअसल सियासतदानों के हर सियासी चाल का जवाब नहीं। विश्लेषण करें या ध्यान से सोचें तो चाहे जो भी मुद्दा हो, आखिरकार उसकी परिणति जातिवाद और सांप्रदायिक सोच पर आकर सिमट जाती है। आज के सियासतदान हर मुद्दे को अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। अब बात कर ली जाए एक ऐसे विवाद की जो संसद से लेकर सड़क तक जमकर सियासी दलों के बीच संघर्ष का जरिया बनकर सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपूताना शासक राणा सांगा विवाद की। बात तो संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने ऐसी कह दी, मामला तो विवादित होना ही था। चारों तरफ से घिर रही समाजवादी पार्टी ने इस मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश की। वो कोशिश ये कि रामजी लाल सुमन के घर पर राणा सांगा के विवादित बयान को लेकर जो हमला किया गया वो इसलिए किया गया कि रामजी लाल सुमन एक दलित सांसद हैं। बस जैसे ही दलित के उत्पीड़न का मुद्दा बनाने की समाजवादी पार्टी की कोशिश हुई तो खुद को दलितों का मसीहा बताने वाली बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती कैसे चुप रह सकती थी। उन्होंने तत्काल गेस्ट हाउस कांड का नजीर पेश करते हुए खुद पर हमले की याद दिलाते हुए मामले को और गरमा दिया, समाजवादी पार्टी पर ही निशाना साध दिया। अब उत्तर प्रदेश के सियासत में राणा सांगा का मुद्दा दलित बनाम दलित हो गया है। नमस्कार दोस्तों, दृष्टांत न्यूज पर लेकर आया हूं एक बार फिर मुद्दे की बात राजन के साथ। मैं हूं आपका अपना संजय राजन। दोस्तों, मैं एक नहीं कई कार्यक्रम में कह चुका हूं कि चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए, हमारे देश से जातिवादी और सांप्रदायिक सोच की राजनीति कभी समाप्त नहीं हो सकती। और ऐसा नहीं है कि एक सियासी दल ऐसा कर रहा हो, बल्कि देश के अमूमन सारे सियासी दलों की बुनियाद ही जातिवादी और संप्रदायवादी सियासत पर टिक गई है, ऐसा प्रतीत होने लगा है। देश 21वीं शताब्दी के दहलीज पर खड़ा है, लेकिन हमारे सियासतदान आज भी खुद को जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, संप्रदाय व्यवस्था से ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। अब देखिए ना, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं ये बात। देश के सबसे बड़े सूबे की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए का ऐसा फार्मूला दे दिया कि उसे जनता, खासकर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का जबरदस्त समर्थन हासिल हुआ और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की अगुवाई में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पिछड़ों और दलितों के आरक्षण समाप्त करने की मोदी सरकार की मंशा को हाथ में संविधान लेकर ऐसा मुद्दा बनाया कि कांग्रेस का भी बेड़ा पार हो गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों एक बार आपको पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द लेकर जा रहा हूं। अब आपको बताता हूं। एक विवाद उठा राजपूताना शासक राणा सांगा को लेकर। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक ऐसा बयान दिया जैसे राणा सांगा को गद्दार बताया गया। राणा सांगा को केवल गद्दार ही नहीं बताया गया, उसमें कहा गया कि उसको मानने वाले भी गद्दार हैं। उसके कहने पर ही आक्रांता बाबर भारत आया। ये एक ऐसा बयान था जिसको लेकर ठाकुर बिरादरी में जमकर आक्रोश देखने को मिला। हालात ऐसे बिगड़े कि करणी सेना से लेकर क्षत्रिय महासभा ने उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आगरा में सांसद जी के मकान के बाहर तोड़फोड़ की गई। प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। लखनऊ से लेकर कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर निकले और विरोध प्रदर्शन किया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर बिरादरी से आते हैं, लिहाजा समाजवादियों ने उनका पुतला तक जलाया। लेकिन मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल और नेता शिवपाल सिंह यादव की ओर से हुई। अखिलेश यादव भी इसी तरह का बयान देते हुए नजर आए कि शासन प्रशासन के सह पर सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर जो कुछ भी बवाल हुआ वो इसलिए हुआ कि वो एक दलित बिरादरी से आते हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए को ताकतवर बनाने के लिए रामजी लाल सुमन ने बहुत मेहनत की थी। अब ये बयान आया तो कई तरह की प्रतिक्रियाएं सियासी दलों की ओर से भी आई। बीजेपी से लेकर तमाम एनडीए के घटक दलों ने, अलग अलग क्षत्रिय महासभा के नेताओं ने, करणी सेना ने राणा सांगा के मुद्दे के मामले को जातिगत राजनीति तक ले जाने का आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर। अब समझिए, इस पूरे सियासी खेल में एक नए किरदार की एंट्री होती है
वो हैं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती। मायावती ने इस हमले को लेकर समाजवादी पार्टी पर ही हमला बोल दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी को वो दिन याद करना चाहिए जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था और एक दलित बेटी पर किस तरह से समाजवादियों ने जानलेवा हमला किया था। आपको तो याद ही होगा गेस्ट हाउस कांड क्या था। एक बहुचर्चित मामला था। मायावती के ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जानलेवा हमला बोल दिया था और बहन जी सुरक्षा कर्मियों की मदद से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकलने में कामयाब हुई थी। दरअसल मामला जब दलित की ओर मोड़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव हो या प्रोफेसर राम गोपाल यादव हो या फिर शिवपाल यादव हो, की ओर से किया गया, तो बहन जी को ऐसा लगा कि रामजी लाल को मोहरा बनाकर दलितों को साधने की समाजवादी पार्टी की ओर से एक कोशिश हो रही है। लिहाजा उनका इसमें एंट्री करना लाजमी था। उनका ये मानना होगा कि उनके पारंपरिक वोट में समाजवादी पार्टी कहीं इस मुद्दे को लेकर सेंध न लगा दे। वैसे तो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक लगातार कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फार्मूला हिट हो चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और शायद यही वजह है कि मायावती आने वाले सूबे के सियासी रण के मद्देनजर ऐसे किसी मौके पर एक्स करने या बयान देने से नहीं चूकती जिसमें दलित फैक्टर शामिल हो। मामला कहाँ था राणा सांगो को दिए गए विवादित बयान का, और अब नया सियासी जंग रामजी लाल सुमन का दलित होना और मायावती का दलितों का मसीहा होना जैसे मुद्दों पर आ टिका है। लेकिन मुझे आश्चर्य तो तब होता है जब एक वक्त वो भी रहा है समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया। खूब तस्वीरें चमकी मीडिया में। जब भी अखिलेश यादव मायावती के घर गए, सांसद डिंपल यादव मायावती का पैर छूती नजर आई, और तो और बीएसपी सुप्रीमो भी दिल खोलकर मुस्कुराकर अखिलेश और डिंपल को आशीर्वाद देती नजर आई। कई चुनावी मंच भी इन लोगों ने साथ साथ साझा किए। तो क्या उस वक्त मायावती को गेस्ट हाउस कांड का दंश याद नहीं रहा? सवाल तो बनता है ना। लेकिन अब जबकि मायावती सूबे की सियासत से करीब करीब हाशिए पर आ चुकी है और संसद में तो सुपड़ा साफ हो चुका है, फिर राणा सांगा विवाद में कूद कर क्या मायावती अपने पारंपरिक दलित वोट को यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि केवल रामजी लाल सुमन पर इसलिए नहीं हमला हुआ है कि वो दलित हैं, बल्कि एक वक्त वो भी था जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि रामजी लाल सुमन के पर हमला इसलिए हुआ कि वो दलित थे, तो मायावती भी दलित थी जब समाजवादियों ने उनके ऊपर हमला किया था। सियासत में दलितों की आवाज बनकर उठने वाली नेता मायावती के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या क्या किया। दोस्तों, सूबे की सियासत की दिशा और दशा तय करने में पिछड़ों दलितों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक वक्त था जब इस वोट बैंक की एकमात्र हकदार मायावती बन चुकी थी। सूबे में बहुमत की सरकार तक बना चुकी थी मायावती, लेकिन बाद के सालों में लगातार ये वोट बैंक शिफ्ट होने लगा। वक्त के साथ इसमें सेंध लगाने में बीजेपी और समाजवादी पार्टी बहुत हद तक कामयाब भी हुई, और अब मायावती नए सिरे से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर शक्ति देने में जुटी हैं, तो भला ऐसे मुद्दों पर उनकी चुप्पी कैसे हो सकती है, ये तो समझ आ ही जाता है। यानी जहां से मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, सियासतदान अपने नफा नुकसान के हिसाब से सारे मुद्दों को लेकर जाति धर्म पर लाकर मामले को खड़ा कर देते हैं। इस विवाद में भी ऐसा होता दिख रहा है। बात थी कि राणा सांगा ने क्या बाबर को भारत बुलाया, लेकिन उससे इतर अब चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या विवादित बयान देने वाले रामजी लाल सुमन पर हमला इसलिए ठाकुरों ने किया कि वो दलित थे। और जब समाजवादी पार्टी ऐसा आरोप लगा रही है, तो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी पर अपने ऊपर हुए गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाने में पीछे नहीं रहती। यानी कुल मिलाकर हर मुद्दे को वोट बैंक साधने की रणनीति तक लाकर सियासतदान खड़ा करने में खुद को माहिर बना चुके हैं। चलिए, शायद जाति संप्रदाय की राजनीति ही हमारे देश की नीयत बन गई है, और ऐसे में ऐसा होना लाजमी है। तो फिलहाल इस वीडियो पर इतना ही। कुछ और मुद्दों को लेकर आपसे मुखातिब होंगे अपने इसी कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा।
अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है और आप दृष्टांत न्यूज से सीधे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि दृष्टांत न्यूज आम आदमी की आवाज है, तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। ये मेरा अनुरोध है। नमस्कार।